अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो या करने की सोच रहे हो और उसमें भी अगर आप ग्रो ऐप यूज़ करके अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। दोस्तों 2016 में ग्रो ऐप नॉर्मल इन्वेस्टर्स के लिए एक प्लेटफॉर्म लेके आया। ये प्लेटफॉर्म में रिटेल इन्वेस्टर केवल एसआईपी की इन्वेस्टमेंट कर सकते थे, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे अभी ग्रो ने काफ़ी सारे बाकी ऑप्शंस भी अवेलेबल कर दिए गए हैं और उसी वजह से बहुत सारे इन्वेस्टर अभी ग्रो ऐप यूज़ भी कर रहे हैं। लेकिन तकरीबन महीने पहले तक ग्रो ऐप एक अपडेट लेके आया और ये ऐसा अपडेट था जिसने सभी इन्वेस्टर्स को अलर्ट कर दिया। अब ये अपडेट इस तरीके का था कि जो भी म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट फिलहाल ग्रो ऐप के ज़रिए होती है वो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट मैनर से होती है। उसी को ग्रो ऐप ने ऐसा बोला कि उसे चेंज करके वो डीमैट फॉर्मेट में करने जा रहे हैं। और जैसे ही ये न्यूज़ आया सभी इन्वेस्टर्स ने काफ़ी सारे फीडबैक दिए, काफ़ी सारे रिएक्शन दिया और जिसको देखते हुए ग्रो ने वो सब फीडबैक को कंसिडर भी किया। ग्रो ने एसओए टू डीमैट फॉर्मेट में माइग्रेशन का जो भी न्यूज़ दिया उसमें ग्रो पूरी तरीके से जो भी इन्वेस्टर्स है उनकी कंप्लीटली इन्वेस्टमेंट डीमैट फॉर्मेट में माइग्रेट करने जा रही थी। लेकिन काफ़ी सारे इन्वेस्टर इसके खुश नहीं थे और वही फीडबैक के ज़रिए ग्रो तक कहीं ना कहीं से पहुंच भी गया। और इसी को नज़र देते हुए उसी सब चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के बाद ग्रो ने अपना जो भी ये अपडेट था उसे ऑफिशियल वेबसाइट से डिलीट भी कर दिया। और उसके बाद अभी रिसेंटली ग्रो नए अपडेट के साथ आया हुआ है और ये अपडेट में अभी ग्रो ने सभी इन्वेस्टर्स को ऑप्शन दिया है, वो चाहे तो अपने एग्जिस्टिंग एसओए फॉर्मेट को कंटिन्यू कर सकते हैं या फिर जो डीमैट का नया फॉर्मेट है उसमें वो माइग्रेशन के लिए अपना एग्रीमेंट भी दे सकते हैं। देखो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट हो या डीमैट फॉर्मेट हो, दोनों के भी अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स है। अगर डीमैट अकाउंट के बेनिफिट देखें तो देखो जैसे एसओए फॉर्मेट में अलग अलग बैंक अकाउंट्स आपके म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट को लिंक हो सकते हैं, लेकिन डीमैट फॉर्मेट में उस तरीके से नहीं, तो केवल एक ही बैंक अकाउंट आपके डीमैट फॉर्मेट को कनेक्टेड रहता है। तो उसके वजह से जो भी ट्रांजैक्शन है फिर वो इन्वेस्टमेंट के हो या रिडम्पशन के हो उसमें एक यूनिफॉर्मिटी आ जाती है। साथ ही में डीमैट फॉर्मेट में नॉमिनी भी असाइन करना काफ़ी सिंपल हो जाता है। एक ही डीमैट अकाउंट को आप समझो कोई सिंपल नॉमिनी दे दे तो वही से आपका काम हो जाएगा, लेकिन स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में आपको हर एएमसी को अप्रोच करके अलग अलग जगह पे आपके नॉमिनेशन की डिटेल्स देने होंगे। डीमैट फॉर्मेट में हमारे यूनिट्स ट्रांसफ़र का जो भी ऑप्शन है वो काफ़ी स्मूथ हो जाता है। यहाँ पे क्या होता है, जैसे शेयर्स भी एक डीमैट से दूसरे डीमैट में ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं, वही सिमिलर प्रोसीजर यहाँ पे भी फॉलो होता है। डीमैट फॉर्मेट का और एक फ़ायदा ऐसा भी है कि आपके जो भी यूनिट्स डीमैट में होते हैं उनको प्लेज करके उनके अगेंस्ट हम मार्जिन ले सकते हैं, जिस मार्जिन का हम यूज़ हमारे ट्रेडिंग के लिए कर सकते हैं। और सबसे बड़ा फ़ायदा डीमैट फॉर्मेट का ये हो जाता है कि आपके जो भी इन्वेस्टमेंट हो, स्टॉक्स के हो या फिर म्यूचुअल फंड्स के हो या फिर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के हो, वो सभी आप एक ही जगह पे मैनेज कर सकते हो। एक ही डीमैट अकाउंट में ये सभी इन्वेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट्स आपके लिए अवेलेबल हो जाते हैं, तो इसी वजह से वो सभी को मैनेज करना भी आसान हो जाता है। डीमैट फॉर्मेट के ये जो बेनिफिट्स है वैसे ही उसके कुछ लिमिटेशंस भी है। देखो एसओए फॉर्मेट में क्या होता है, आपके लिए काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं जहां से आप आपकी रिडम्पशन ले सकते हो। एमएफ सेंटर हुआ या फिर ब्रोकर का ऐप हुआ या फिर कैम्स केफिनटेक का ऑप्शन हुआ, यहाँ से आप आपकी रिडम्पशन ले सकते हो। लेकिन डीमैट फॉर्मेट में आपकी डिपेंडेंसी ब्रोकर पे आ जाती है। आपको कुछ भी ट्रांजैक्शन करना है तो आपको ब्रोकर के थ्रू ही जाना होगा। डिपेंडेंसी होने के साथ ही डीमैट अकाउंट के एएमसी के चार्जेस हुए, ट्रांजैक्शन के चार्जेस हुए, वो भी हमें देने पड़ते हैं। तो देखो कुछ इन्वेस्टर्स के लिए एसओए फॉर्मेट काफ़ी अच्छा हो सकता है। मतलब ऐसे कोई इन्वेस्टर्स है जिनको कुछ प्लेजिंग की ज़रूरत नहीं है, जो सिंपल म्यूचुअल फंड में ही अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और कभी भी उसको रिडीम्पशन के लिए काफ़ी सारे ऑप्शंस भी ओपन रखना चाहते हैं। तो फिर ऐसे सिचुएशन में ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए एसओए फॉर्मेट थोड़ा बेहतर हो सकता है।
लेकिन अगर समझो कोई एक्टिव इन्वेस्टर है जो ETF में भी इन्वेस्ट कर रहा है, स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट कर रहा है, म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर रहा है, खुद की ट्रेडिंग भी कर रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में ये इन्वेस्टर को ये जो डीमैट फॉर्मेट है वो सही में एक फ़ायदेमंद ऑप्शन हो सकता है। ग्रो का ये अभी दोनों ऑप्शंस इन्वेस्टर के लिए अवेलेबल रखना एक अच्छा कदम है, ऐसा मुझे तो लगता है, क्योंकि प्रीवियस ऑप्शन की तरह अगर समझो मैंडेटरी इन्वेस्टर के लिए डीमैट फॉर्मेट कर देते थे तो काफ़ी इन्वेस्टर्स ऐसे भी थे जो ग्रो ऐप से निकलने के बारे में सोच रहे थे, लेकिन वो सभी इन्वेस्टर्स अभी ग्रो ऐप में ज़रूर अपना इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, SOA फॉर्मेट सही है या डीमैट फॉर्मेट सही है? आपके लिए क्या सूटेबल है वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और हाँ देखो, अगर आप ज़ीरोधा का कॉइन प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हो तो वहाँ के लिए एक ये इन्फॉर्मेशन है कि कॉइन की जो भी म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट होती है वो हमेशा डीमैट फॉर्मेट में ही होती है। तो उम्मीद है दोस्तों आज का ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा, कुछ ना कुछ वैल्यू ज़रूर ऐड कर पाया होगा। अगर हाँ तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। ऐसे ही म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट हो, स्टॉक इन्वेस्टमेंट हो या फिर इंटरेस्टिंग मनी कंसेप्ट्स हो, इनके रिलेटेड वीडियोज़ इस चैनल पे आते रहते हैं जो आपको ज़रूर कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड कर पाएंगे। तो ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोज़ के लिए चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।